मैं भी निकलती हूँ, कल सुबह काम पर जाना है। माँ, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज आराम कीजिए। वैसे भी आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाली हैं। सर, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि ओबरॉय एग्रो अब सेफ है, थैंक्स टू वरुण, जिसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को इन्वॉल्व किया। लेकिन मेजॉरिटी स्टेक्स उस कंपनी के पास है। Then what is the problem? जब तक कंट्रोल मेरे हाथ में है, I can't see any bad news. सर, बैड न्यूज ये है कि उसी कंपनी ने कैफे को भी एक्वायर किया है और उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया है। What? Cheers. वाह, मिस्टर ओबरॉय का चेहरा देखने लायक था। मुझे जमीन चाहिए मेरी बेटी के लिए। बेचारा मिस्टर ओबरॉय, उसे तो पता भी नहीं है कि ओबरॉय एग्रो पे उसका होल्ड नहीं है। जब पता चलेगा ना तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। अब बस एक एक करके उसकी सारी कंपनी स्मिता कॉर्पोरेशन के अंडर आ जाए, फिर एक साथ हार्ट अटैक दूंगा उसे। ठीक है, अगली कंपनी कौन सी है मुझे बता देना। पेपर वर्क शुरू करना है। चल मैं निकलता हूँ। थैंक यू भाई। बाय बाय। बाय द वे, माँ कहाँ है? वो सब्जी लेने गई है। फाइनली अब हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। चुपचाप ऑफिस जाओ और मुझे मेरा काम खत्म कर दे दो। तुमने कहा था कि हमारी इन कंपनीज की फाइल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लो, ओबरॉय ट्रेंडिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। फाइल पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती। कमबख्त, ये फाइल कौन पढ़े? पहले काम कर ले मैडम, ये सब तो लगा ही रहेगा। बस तुम मेरे प्यार में ऐसे ही पढ़ते रहो और मेरा काम आसान कर दो। मैंने तुझे तीनों कंपनीज की डिटेल शेयर कर दी है। तू बस इमीडिएटली सारे शेयर्स खरीदना शुरू कर दे। मैं उसके तीनों कंपनीज में दरार लाऊंगा और जैसे ही उसके शेयर्स गिरेंगे, स्मिता कॉर्पोरेशन उसकी सारी कंपनीज खरीद लेगी। सही है, अब तो पूरा ओबरॉय ग्रुप तेरे मुट्ठी में होगा। मुझे सिर्फ कंपनीज नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। उसे लगा था हमसे हमारा सब कुछ छीनकर वो मेरी माँ से काम कराएगा, लेकिन अब मैं उसे उसकी चेयरमैन की कुर्सी से उठाकर अपनी माँ को उस कुर्सी पर बिठाऊंगा उसके सामने। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। वरुण, तुम्हें इस कंपनी में हायर किया था ताकि इस कंपनी का राइस हो, मगर तुम्हारे आने के बाद तो कंपनी का डाउनफॉल ही चल रहा है। ओबरॉय ग्रुप की एक एक कंपनी डूबती है और हर बार उसे बचाने एक कंपनी आती है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना? नहीं, हर बार सिर्फ एक कंपनी बचाने आती है, स्मिता कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्यों वरुण, वो तुम्हारी कंपनी है ना? नहीं, कंपनी तो मेरी नहीं है, लेकिन कंपनी किसी की भी हो वो तो मैं पता लगा लूंगा, पर फिलहाल तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। आप मुझे रिजाइन करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो हक तो आप खो चुके हैं, और वैसे भी मैं पहले ही रिजाइन कर चुका हूं।
और आज मैं यहाँ एक दूसरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज MD, स्मिता कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ओबरॉय ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है। ये रही हमारी नई चेयरपर्सन। ये तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं कर रही थी, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, और अब उनका बेटा आ गया है। मेरा अरुण। अरुण, पर तुम तो ओह, तो तुम वरुण नहीं अरुण हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, गलत किया तुमने मेरे साथ। गलत तो तूने किया था हमारे साथ 15 साल पहले। हमसे हमारी जमीन छीन ली थी, मेरे बाबा को मार दिया था जान से। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। मैं तो बस अपना हक वापस ले रहा हूँ, वो भी लीगली। अब तेरा इस कुर्सी को छोड़ने का वक्त आ गया है। मैं कभी रिजाइन नहीं करूंगा। मिस्टर ओबरॉय, लीगली स्मिता कॉर्पोरेशन ने ओबरॉय ग्रुप को टेक ओवर किया है, और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई भी एतराज है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये चेयर और ये ऑफिस वैकेट करना होगा। आइए मैम।